अमेरिका की एम्बेसी पर लगातार बड़े हमले हुए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में जबरदस्त हमला हुआ है। अमेरिका का टॉप एयर डिफेंस सिस्टम हमले को रोकने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन फिर भी अमेरिका की एम्बेसी हिट हो गई। इराक के अंदर अमेरिका लगातार निशाने पर है। وقعت لا بعد وقعت بالسفر وقعت يا شباب ضربت السفارة ايه ضربت لا جد صورتها كلها عقيل ايه قريبه من السفاره اكو بعد وحده डोनाल्ड ट्रंप अब कुछ भी कहता रहे, अखबार कुछ भी छापते रहे, डोनाल्ड ट्रंप ओवर कॉन्फिडेंस में आके कुछ भी कहता रहे, लेकिन अंदर की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को सारी दुनिया कोस रही है। अमेरिका के अंदर दो ग्रुप बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के साथी डोनाल्ड ट्रंप से अलग हो रहे हैं, रिजाइन दे रहे हैं। ट्रंप की पोल खुल रही है। दुनिया का कोई देश अब खुलकर ट्रंप के साथ खड़ा नहीं है। नेटो और यूरोप जो एक बड़े ग्रुप हैं, वो पूरी तरह से ट्रंप से पीछे हट गए हैं। इस जंग में कूदने का नाम नहीं ले रहे हैं अमेरिका की वजह से। जी हाँ, अभी थोड़ी ही देर पहले अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी एम्बेसी को, चाहे किसी भी मुल्क में चले जाइए, हर एम्बेसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस को इस बात का एहसास हो चुका है कि ट्रंप ने जो गुनाह किया है उसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी एम्बेसी पर खतरा मंडरा रहा है। बहती गंगा में हाथ कतायब हिजबुल्लाह ने धोए हैं। कतायब हिजबुल्लाह ने कह दिया अमेरिका छोड़ो, जो भी विदेशी सैनिक इराक में हैं सब इराक छोड़ दें, वरना उन पर हमले किए जाएंगे। उधर सऊदी अरब ने जानकारी दी है कि हमने 7 ईरान के ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। दोस्तों, ईरान के जो नेवी अफसरों को डुबा दिया गया था, उनके युद्धपोत को धोखे से, जिनके पास हथियार भी नहीं था। जी हाँ, वही जो श्रीलंका के पास डुबा दिया गया था जहाज। अब जब उनके जनाजे पहुंचे हैं तो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बीच लाखों की तादाद में ईरानियों ने उनके जनाजे में शिरकत की है। जरा सोचे, नेतन्याहू को बार बार वीडियो जारी करना पड़ रहा है कि वो जिंदा है, ये साबित करने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के विदेश मंत्री 10 बार कह चुके हैं कि ईरान के लोग छुपे हुए हैं। दोस्तों, छुपे हुए होते तो तुम खामनाई को कत्ल नहीं कर पाते। तुम्हारी तरह छुपे हुए थे तो लारीजानी को खरोच भी ना आती। हजरात, यही तो बात है। ईरान के लोग मौत से डरते नहीं, मौत को शहादत की तरह एज अ गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए ईरान का कोई कमांडर छुपा हुआ बंकर में आपको नजर नहीं आएगा, जैसे ये बंकर में छुपे हुए हैं इजराइल के लोग। बताना चाहूंगा कि ईरान में बमबारी और आतंकी हमलों के बीच जो अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, और लोगों को पता है कि सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में भी ईरान की आवाम पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही है गवर्नमेंट के सपोर्ट में। İnşallah. Merk ver Amerika. Merk ver Amerika. Merk ver Amerika. Merk ver Amerika. Merk ver İsrail. Merk ver İsrail. Merk ver İsrail. Merk ver İsrail. Ay İsrail. Sen bir tane Gazze'den tarif olmadın. İranlar
जैसा मैंने आपसे कहा था, ये देखिए अमरीकी एनवॉय जब नेतन्याहू से मिलने गया है तो ये वीडियो जारी किया गया है ये साबित करने के लिए कि नेतन्याहू जिंदा है। बल्कि इसमें बात भी यही की जा रही है अमरीकी एनवॉय के द्वारा कि मुझे तो ट्रम्प ने इसीलिए भेजा है चेक करने के लिए कि आप सही सलामत हो, ठीक ठाक हो। तो दोस्तों ऐसे में नेतन्याहू ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। फिर अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है, लिस्ट, कहता है ये किल लिस्ट है, पढ़ना मत इसको, और आप देख सकते हो कि हमने इनमें से कितनों को मार दिया है और कितने बाकी हैं। तो ये अमेरिका जो डरता है उसका डर नज़र आया है। अमरीकी एनवॉय ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि इसमें मेरा नाम नहीं है। तो नेतन्याहू ने कहा कि तुम अच्छे लोगों की लिस्ट में आते हो। यानी ये बात साबित हो गई है, कई चीज़ें साबित हो गई इस वीडियो में। एक बात ये साबित हुई कि इजराइल जिसे अच्छा कहेगा वो अच्छा है, इजराइल जिसे बुरा कहेगा वो बुरा है। अमरीकी नेताओं को भी नेतन्याहू का डर है कि वो मुसाद से किसी को भी मरवा सकता है। इस जंग के बीच पहली बार मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग हुई है। देखिए रील पर क्या चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको आधिकारिक तौर पर दिखा रहा हूं। ये देखिए फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। पहली बार जंग शुरू होने के बाद मिलिट्री की मीटिंग हुई है। तमाम मिलिट्री हेड इसमें मौजूद थे। मिलिट्री काउंसिल की ये मीटिंग थी। यकीन जानिए ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री काउंसिल की मीटिंग में नेतन्याहू नहीं है। जी हाँ, अब इस पर यह कह देना कि नेतन्याहू मर गया है या नेतन्याहू की AI वीडियो दिखाई जा रही है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो मारने वाला है ईरान वो खुद जब कंफर्म नहीं कर रहा है कि नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया है, तो रोज भारत और पाकिस्तान के लोग नेतन्याहू को नए नए तरीके से नहीं मार सकते। कहने को यह भी कहा जा सकता है, और मैं आपके दिमाग में ये बात डाल चुका हूं कि भाई अमेरिका और इजराइल और रशिया इतने एडवांस हैं कि वो तो अपना पूरा बंदा भी नकली खड़ा कर देते हैं। ऐसी बातें पुतिन के बारे में भी आपने सुनी होंगी कि व्लादिमीर पुतिन का बॉडी डबल है, तो हो सकता है नेतन्याहू का भी बॉडी डबल हो। क्या जरूरत है AI की? हम AI में चिपके रहे और उधर इजराइल ने अली लारिजानी को कत्ल कर दिया, उधर इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर को मार दिया, नावल ऑफिसर को मार दिया। यही 3 दिन से चीख रहा था मैं। तुम नेतन्याहू को ऑनलाइन मारते रहे और उधर दुश्मन ईरान के टॉप ऑफिसर को मार देगा। अब इस पर आप क्या सोचेंगे कि भाई हम क्या करें रजा भाई, कैसे कंफर्म करें? अरे भाई कंफर्म हम थोड़ी ना करेंगे, कंफर्म ईरान करेगा कि नेतन्याहू जिंदा है या मारा गया। और अगर नेतन्याहू मारा भी गया है तो आपको क्या लगता है इजराइल और अमेरिका मानेंगे इस बात को? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो हमें इंतजार करना है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में ईरान क्या देता है। समझे? किसी रीलबाज पर उसकी रील के व्यूज बढ़ाने के लिए, उसको लाइक और फॉलो करने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए जाल में मत फंस जाना, क्योंकि बहुत फेक न्यूज़ चल रही है और सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ मुस्लिम क्रिएटर ही फैला रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, दिन और रात आपको इसी तरह से अपडेट मिलता रहेगा। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं रजा भाई हम आप रिव्यू देना चाहते हैं। एक बड़े समझदार आदमी ने रिव्यू का ऑप्शन दिया है कि भाई रिव्यू दीजिए कि लोगों को पता चले कि आपको कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक ईमेल ID हम जारी कर रहे हैं, razagraphicontact@gmail.com। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हद से हद 30 से 40 सेकंड का एक वीडियो बनाना है। 40 सेकंड से ऊपर का होगा तो हम वो वीडियो नहीं ले पाएंगे, और अगर वीडियो सीधे मोबाइल से बनाया गया होगा ऐसे, तो वो हम वीडियो नहीं ले सकते। आपको वीडियो ऐसे बनाना है। अब चाहे वो आप सेल्फी कैमरा से बनाएं, चाहे किसी इंसान से मोबाइल पकड़वा के उससे रिकॉर्डिंग करवाएं। ठीक, आवाज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी शोर शराबा ना हो, आपकी आवाज़ साफ आए ताकि एडिटिंग में दिक्कत ना आए। ठीक, उसमें आप कहाँ से हैं और आपको इस वॉर की अपडेट जो रजाग्राफी की टीम आपको दे रही है, जो मैं आपको दे रहा हूं, कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। 40 सेकंड में आपके मन में जो हो ज़रूर बोलिएगा, ताकि हमें और हमारे देखने वालों को भी हिम्मत मिले। ये लोगों की ही रिक्वेस्ट पर ईमेल ID जारी की है। 40 सेकंड से ऊपर का वीडियो प्लीज़ मत बनाइएगा। अगर वीडियो ऐसे बनाया हुआ सीधे कैमरे से, जैसे रील की बनाते हैं टिकटॉक में, ऐसे नहीं बनाइएगा, इस तरह से बनाइएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।